श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सामहात्मा सुदुर्लभः। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1850। आज 100 रुपये का काम हो गया तो तत्काल ही 1000 और आगे लाख करोड़ रुपए की इच्छा होती है। यह इच्छा कब पूरी होती है? जब सब धन धूल के समान हो जाता है, अर्थात यह शरीर ही पूरा हो जाता है। दुनिया इसी तरह से संग्रह में लगी हुई है, पर कितना किसको चाहिए, बस इतने से पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ क्षण के लिए भले ही संतोष हो जाए, पर आगे फिर वही धुन। तब आगे परमार्थ या ईश्वर को जानने की बात तो बहुत पीछे रह जाती है। वाणी 1851। एक राहगीर को एक सिक्का मिला। उसने उठाकर अपनी जेब में उसे रख लिया। एक राजा कहीं चढ़ाई को सेना लिए जा रहा था। उसने राह में चलते राजा के नज़दीक पहुंचकर उस राजा के मस्तक पर उस सिक्के को दे मारा। जब उससे पूछा गया उसने यह दुस्साहस क्यों किया, तब उसने लड़खड़ाते हुए चिल्लाकर कहा, यह दुनिया का सबसे गरीब दरिद्र आदमी है। मेरा संकल्प था कि मैं इस सिक्के को किसी अति दरिद्र को ही दूंगा, और यह राजा धन की अभिलाषा से लाखों का खून बहाने जा रहा है। वाणी 1852। इस तरह से जिसके पास जितना धन आता है उसकी दरिद्रता उतनी ही बढ़ती जाती है, वह उतना ही गरीब होता चला जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी वाला तो 2 वक्त की रोटी के लिए प्रयासरत रहता है, जबकि धनवान लाखों करोड़ों की तलाश में रहता है। वाणी 1853। जिसे जितना चाहिए उसे तो भगवान पहले से ही इतनी व्यवस्था कर ही देते हैं, चाहे वह गरीब के रूप में हमें रखे या अमीरी में। गरीबी में किसी के साथ कुछ भी करने का भार नहीं रहता, जबकि अमीरी में तो बहुतों की जिम्मेदारी आ पड़ती है। अब हम निभाएं या ना निभाएं, यह हमारी मर्जी पर है। वाणी 1854। एक बार गुरु नानक जी को उनके पिता ने कुछ रुपए देकर बाजार भेजा और कहा कि इन रुपयों से अच्छी चीज़ ले लेना। गुरु नानक जी कुछ दूर चले। उन्होंने एक संत टोली आती देखी तो उन्हीं की सेवा में सारा पैसा लगाकर शाम को खाली हाथ वापस आ गए। पिता को ऐसी हरकत का पता लगा। उन्होंने गुरु नानक जी की पिटाई कर दी। इस तरह व्यक्ति को नहीं मालूम कि अपनों से अतिरिक्त भी कुछ ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं। वाणी 1855। व्यक्ति तो अपनी ज़रूरत पूरी करता है, अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करता है, आगे कुछ करता है तो वह व्यापार के रूप में। आज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसके बदले में दूसरा मेरे साथ इससे अधिक करेगा। वापस ना लेने मिलने वाली बात जैसी धारणा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वाणी 1856। किसी से मित्रता होती है तब व्यक्ति उसे तौल लेता है कि वह मेरे कितने क्या काम आएगा या मेरे साथ कितनी मदद कर पाएगा। इस तरह से मित्र भी मतलब से बनते हैं, जबकि जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी। मित्र की परिभाषा है मित्र के दुख से दुखी होने वाला, अर्थात स्वयं के दुख को भूलकर जो दूसरे के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा हितैषी होता है। ऐसा आज कोई विरला ही होगा। वाणी 1857। हमारी ज़रूरत भगवान पूरी कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हमें उन्होंने दिया भी है। वह इसलिए कि हम दूसरों की ज़रूरत देखें, समझें हम कितने भाग्यशाली हैं, जो 2 रोटियों के लिए चिंतित ना होकर दूसरों को 2 रोटी दे सकते हैं। पर ऐसी बुद्धि जब आए तो किसी को। आज तो सभी की ऐसी बुद्धि है कि यदि हमारी 2 रोटी से अधिक की सामर्थ्य है तो हम दूसरे असहाय की रोटी भी छीन लेते हैं।
वाणी 1858। पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए, आगे बड़ी बड़ी बातें स्वतः ही होने लगेंगी। जबकि व्यक्ति करना तो बहुत बड़ी बातें चाहता है, पर जहाँ 2 पैसे का त्याग, उपकार की बात आती है, वहाँ मुंह तक फेर लिया जाता है। तब आगे की बात पर कुछ भी करना धरना होता नहीं। ऐसे मतलबी व्यक्तियों से पृथ्वी भरी पड़ी है। वाणी 1859। हमारे चाहने पर कुछ नहीं मिलता और ना चाहने पर भरपूर मिलता है। यह भगवान की लीला है। जो चाहता है वह बहुत प्रयास करता है, तब उसे मात्र मजदूरी भर प्राप्त होती है। पर जो कुछ नहीं चाहता है, उसे इतना मिलता है कि वह खा नहीं पाता और दूसरों की पूर्ति भी करता रहता है। वह इसलिए उसके पास जो है वह सब भगवान का दिया हुआ है, और जो इच्छा करके पाता है वह तो भगवान से दूर ही रहता है। वाणी 1860। जो बिना सोचे समझे दूसरों के काम आता है, तो भगवान भी उसे बिना सोचे समझे बेहिसाब देते रहते हैं। जब उसे दूसरों की ज़रूरत का हिसाब नहीं रहता, तब भगवान को भी उसकी भर ज़रूरत का हिसाब नहीं रहता। अर्थात दोनों ओर बेहिसाब लेन देन चलता रहता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।